आज की कहानी है जादुई पेन ब्रश। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम लियो था। लियो को चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास केवल कुछ पुराने और टूटे हुए क्रेयॉन्स थे। फिर भी वो घंटों मिट्टी में चित्र बनाता रहता था, उस दिन का सपना देखते हुए जब उसके पास असली कला सामग्री होगी। एक धूप भरी सुबह लियो जंगल में टहल रहा था जब उसे एक पुराना पेड़ मिला जिसकी जड़ें मुड़ी हुई थी। वहाँ जड़ों में छिपा हुआ उसे एक छोटा धूल भरा डिब्बा मिला। जिज्ञासा में उसने उसे खोला और एक सुंदर चमत्कार पेन ब्रश पाया। जैसे ही उसने इसे उठाया, उसे अपनी उंगलियों में झंझनाहट महसूस हुई। यह कोई साधारण पेन ब्रश नहीं था, जादुई था। लियो दौड़ता हुआ घर आया और पेंटिंग शुरू की। उसकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि जो कुछ भी वह पेंट करता वह जीवित हो जाता। उसने ताजे सेबों की एक टोकरी पेंट की और अचानक असली सेब प्रकट हो गए। उसने एक सुंदर बगीचा पेंट किया और उसका घर के पीछे हरा भरा स्वर्ग बन गया। जल्द ही पूरे गांव में लियो के जादुई पेन ब्रश की चर्चा होने लगी। लोग हर जगह से आए, लियो से चीजें पेंट करने का अनुरोध करने लगे। उसने बेघरों के लिए घर पेंट किए, भूखों के लिए खाना पेंट किया और बच्चों के लिए खिलौने पेंट किए। गांव एक खुशहाल जगह बन गया। लेकिन एक दिन एक लालची व्यापारी ने जादुई पेन ब्रश के बारे में सुना और उसे अपने लिए अमीर बनने के लिए पाना चाहा। व्यापारी लियो के पास गया और उसे पेन ब्रश के बदले सोने की थैली देने की पेशकश की। लियो ने इनकार कर दिया। लियो ने बोला, ये पेन ब्रश लोगों की मदद करने के लिए है, किसी को अमीर बनने के लिए नहीं। गुस्से में व्यापारी ने इसे चुराने की कोशिश की, लेकिन पेंट ब्रश में अपनी खुद की जादू थी। ये व्यापारी के हाथ से निकलकर उछला और उसके चारों ओर एक पिंजरा पेंट कर दिया। गांव ने खुशी मनाई जब लालची व्यापारी को ले जाया गया। लियो ने जादुई पेन ब्रश का उपयोग दूसरों की मदद के लिए जारी रखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली जादू पेन ब्रश में नहीं था, ये उसके दयालु हृदय और रचनात्मकता में था। उसने अन्य बच्चों को ड्राइंग्स और पेंटिंग सिखाई, अपनी कला के प्रति प्रेम को सभी के साथ साझा किया। साल बीत गए और गांव एक सुंदर जगह बन गया, रंगीन पेंटिंग और खुशहाल लोगों से भरा हुआ। लियो एक महान कलाकार बन गया, लेकिन उसने कभी जादुई पेन ब्रश का सबक नहीं भुलाया। वह जानता था कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपनी प्रतिभाओं का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। और इसलिए लियो और उसका पेन ब्रश हमेशा खुश रहे, सभी को यह दिखाते हुए कि दयालुता और रचनात्मकता सबसे जादुई चीज़ है। तो बच्चों, कहानी का नैतिकता क्या है? कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची खुशी और संतोष तब प्राप्त होती है जब आप अपनी प्रतिभाओं का उपयोग दूसरों की मदद करने और दयालुता फैलाने के लिए करते हैं। ये आपके पास उपलब्ध उपकरण या संसाधन नहीं है जो महत्वपूर्ण है, बल्कि वह है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। उदारता, रचनात्मकता और एक दयालु हृदय ही वह सच्चा जादू है जो आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है।